हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लास 10 फिजिक्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? किसी भी एक चार्ज को, किसी भी एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से, किसी एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आने में इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड हमने कितना वर्क किया है, हमने कितना वर्क किया है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला के किसी एक पॉइंट पे रखने में हमने जितना वर्क किया है उस वर्क को हमने क्या नाम दे रखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी एक्सटर्नल फील्ड में V से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, वर्क डन ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की अभी पढ़ी है, क्या ऐसा यूनिट होती है? कूलम। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या यूनिट होगी? वोल्ट्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में मेजर करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? वोल्ट। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इतना ज्यादा डीप में तो कोई क्वेश्चन इसमें आएगा नहीं, पर फिर भी डेफिनेशन तो एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करें तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन in bringing unit positive charge from infinity to a point in presence of एक्सटर्नल फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में हमने जो वर्क किया उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल फील्ड, ये सब टॉपिक तो तुम 12th क्लास में पढ़ोगे। फील्ड, किस फील्ड की बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? अभी के लिए सिर्फ इस बात पे फोकस करो, सिर्फ इतना ही कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाके किसी पॉइंट पे रखने पे जो हमने वर्क किया पर यूनिट चार्ज, उसको ही हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम दे दिया। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इफ 100 जूल वर्क इज डन in moving a charge of 5 coulomb from infinity to that point, तो ये है क्वेश्चन हमारा कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है अगर 100 जूल वर्क किया जाता है। क्या करने के लिए? 5 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से, कितने चार्ज को? 5 कूलम चार्ज को लाके उस पॉइंट पे रखने में जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? 100 जूल। तो ये तो 5 कूलम चार्ज को लाने में वर्क हुआ ना। 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब फॉर्मूला लगाओ, देखो
V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। टोटल वर्क डन कितना है 100 जूल, टोटल चार्ज कितना है 5 कूलम, तो आंसर कितना आएगा 20। एक कूलम चार्ज को लाने में तो कितना वर्क हुआ 20 जूल। ठीक है, तो यहां पे जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा 20 वोल्ट। V इज इक्वल टू इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है 20 वोल्ट है। V इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को भी किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं हम, V से ही रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो फिर डिफरेंस क्या हो गया इसमें, अलग क्या है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जैसे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, किसी चार्ज को या फिर कह सकते हैं यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क किया उसको हमने क्या नाम दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें एक पॉइंट क्या था इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट क्या होता है इन्फिनिटी, इसमें ऐसा नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जिन दो पॉइंट्स के बीच में तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हो ना, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क हुआ, वही क्या कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as work done in moving a unit charge from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में एक यूनिट चार्ज को हमने कितना वर्क किया, वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो सेम फॉर्मूला भी इसका वही है जो लास्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखो यहां पे हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, और इलेक्ट्रिक इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। देखो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो एक पॉइंट क्या था इन्फिनिटी, और हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या मानते हैं जीरो। लेकिन यहां पे जो ये V है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस कैसा, जैसे कि देखो यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो पिछला जो क्वेश्चन किया था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है कितना 200 वोल्ट। इस B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो मान लिया हमने कितना है 50 वोल्ट। तो यहाँ पे जो V की वैल्यू पुट होगी वो 200 वोल्ट होगी या 50 वोल्ट होगी, नहीं ना 200 ना 50, क्या पुट होगी पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये डिफरेंस कितना है 200 और 50 में कितना डिफरेंस है 150 का। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस पुट होता है। तो ये जो है वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच का। यहाँ 200 है वहां 50 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 150 का हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या पुट होगा 150। अब मान लिया हमें चार्ज कितना मूव कराना है 10 कूलम मूव कराना है। चार्ज कितना 10 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराना है हमें, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो ऐसा भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछे। हमें पोटेंशियल डिफरेंस देके चार्ज देके हमें क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में वर्क डन। तो चलो एक इसमें स्टेटमेंट ही बना लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है।
कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग a charge, calculate the work done in moving a charge of 10 coulomb from point A to point B having electric potentials 200 volt and 50 volt respectively। ये है क्वेश्चन। हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है किसको, एक चार्ज को मूव कराने के लिए, और वो चार्ज है कितना, 10 कूलम है वो चार्ज। जैसे यहां पे हमने लिखा था 10 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पे मूव कराना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी पॉइंट तक मूव कराना है। हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उन पॉइंट्स पे ए और बी पे कितना कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक पे 200 वोल्ट है और दूसरे बी पॉइंट पे कितना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 50 वोल्ट। तो कितना वर्क करना पड़ेगा 10 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाने में। तो फॉर्मूला हमारे पास है ही, ये लिख रखा, V इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां पे क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 200 माइनस 50, तो 150 इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज कितना है 10 कूलम। 10 इधर डिवाइड में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा 1500 और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। इतना वर्क डन होगा। वर्क डन इज इक्वल टू 1500 जूल। 1500 जूल जो है वो वर्क करना पड़ेगा हमें 10 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में। तो होपफुली आज जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं वो आप सबको क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम कुछ इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, जो भी सिंबल्स वगैरह है वो पढ़ेंगे और ओम्स लॉ के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।